विधानसभा सत्र में पहाड़ मैदान को लेकर दिए गए बयान पर उत्तराखंड में उबाल है। आम जनता से लेकर विधायकों में कड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। उधर सदन के भीतर कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला का एंग्री अवतार देखने को मिला, तो वहीं कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल भी सरकार को घेरने में पीछे नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ मैदान को लेकर दिए बयान पर उबाल, लोकतंत्र के मंदिर की मर्यादा को भी किया तार-तार। सदन में अमर्यादित भाषा का जमकर हुआ इस्तेमाल, माननीयों के बर्ताव पर भी उठ रहे सवाल। अध्यक्ष जी बैठिए, आप बैठिए, सदन से चले जाऊंगा, कोई बात नहीं, आप जाइए, अगर आपकी इच्छा जाइए। आप हमें नहीं रहना, मैं आपसे कह रहा हूँ यदि उत्तराखंड को इस तरह से गालियां दी जानी हम लोगों को, हमको इस तरह की वही की जानी, तो मैं नहीं रहूंगा सदन। ठीक है, आप जाइए, लेकिन इस तरह की व्यवहार यहाँ पे बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं है। किसी भी विधायक से इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान सदन के भीतर जो कुछ हुआ उसे सबने देखा। सदन में देसी और पहाड़ी तक पहुंची जुबानी जंग शांत होती नहीं दिख रही है। इस मसले को अब राजनीतिक रूप देकर सरकार और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को जमकर घेरने का काम किया जा रहा है। हालांकि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अपने बयान पर खेद जता चुके हैं, लेकिन बीते दिन सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष ने पहाड़ी मैदानी के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम किया। इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने तो सदन के भीतर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए तैश में आकर प्रश्न पत्र तक फाड़ डाले, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने हस्तक्षेप किया। इसी मामले को लेकर बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने कहा कि पहाड़ की जनता ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बहुमत दी है, इसलिए वो आज संसदीय कार्य मंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि मैं अकेला विधायक हूं पौड़ी लोकसभा से जिसने आवाज उठाई, लेकिन बीजेपी के किसी विधायक ने अपमानजनक शब्दों का विरोध नहीं किया। कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखंड में विशेषकर पहाड़ के लोगों को जो सदन के अंदर जो शब्द बोले, जिस तरह की बातें पहाड़ियों पे बोली, उत्तराखंडियत की अस्मिता पे बोली, उन्हें ये सोचना चाहिए कि पहाड़ के 28 सीटों में से उनके पास पहाड़ की 25 सीटें हैं, 90% सीटें हैं, और पहाड़ के लोगों ने इनको बहुमत दिया, इसलिए वो आज वहाँ बैठे हुए हैं और संसदीय कार्य मंत्री बने हुए हैं। और वहीं पहाड़ को यदि इस तरह की गालियाँ दे रहे हैं, इस तरह के पहाड़ का अपमान किया जा रहा है, लोगों ने अपनी शहादत दी है, अपने जीवन खोया, अपने बच्चे खोए, अपने बुजुर्ग खोए, इस उत्तराखंड को बनाने के लिए जो पहाड़ की अस्मिता थी, पहाड़ियत की बात कही गई थी, उन चीज़ों पे आप समझ लीजिए कि उस पर जिस तरह की बात कही, आज उत्तराखंड का शहीद भी पीड़ित होगा कि सदन के अंदर पहाड़ियों को इस तरह से गाली दी जा रही है। मैं आज भी कह रहा हूँ, जिस तरह से सदन के अंदर मैं अकेला विधायक हूँ, 14 पौड़ी लोकसभा से 14 विधायकों में से अकेला विधायक हूँ, लेकिन भाजपा के किसी विधायक ने इतने अपमानजनक शब्द का विरोध नहीं किया। वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गणेश गोदियाल ने सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि पहाड़ी मैदानी के बयान पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बचाव किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्ता में बैठे हुए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस प्रदेश के एक बहुसंख्यक समाज को खुलेआम गाली दी, और उससे भी बड़ी भर्त्सना इस बात की जानी चाहिए, उससे भी बड़ा खेदजनक ये है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष खुलेआम प्रेमचंद अग्रवाल जी का बचाव करते नजर आ रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं दोनों से इस बात की मांग करता हूं कि नैतिकता के आधार पर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री और इस प्रदेश का विधानसभा का अध्यक्ष रहने का उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है। खैर, सवाल तो ये भी है कि जब सदन में कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने पहाड़ी मैदानी के मुद्दे पर आवाज उठाई, तो उनको विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण के गुस्से का सामना करना पड़ा, जिस पर लखपत बुटोला ने सदन की कार्यवाही छोड़कर जाने की भी बात कही। तो उस वक्त तमाम कांग्रेसी सदन में मुख्य दर्शक बने क्यों बैठे रहे? कांग्रेसी विधायकों ने वॉकआउट कर अपने विधायक का साथ क्यों नहीं दिया? और इस पर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर तंज कसा है।
विधानसभा के अंदर अगर एक विधायक कांग्रेस का बुटोला जी बोले, अच्छा होता अगर वो प्रदेश के हित में बोलते, अच्छा होता वो अपने क्षेत्र के विकास के बारे में बोलते, लेकिन ये एक ऐसा बीज बोने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था, पहाड़ी और प्लेन कह करके हमारे प्रदेश के अंदर खाई पैदा करने की कोशिश जो विपक्ष कर रहा है, मुझे लगता है कि वो माफी के काबिल नहीं है। प्रदेश की जनता सब देख रही है। उस विधायक के साथ इसलिए कोई नहीं खड़ा हुआ, उनके विधायकों में से भी कोई साथ देने के लिए नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि क्षेत्र की बात तो ये कर नहीं रहे हैं। बाकी जिस तरह के मुद्दों को उठा करके लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं और झूठ की बुनियाद पर ये अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, पर मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता जानती है कि पुष्कर सिंह धामी इस प्रदेश को चहुमुखी विकास की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। बजट सत्र के दौरान पहाड़ मैदान की बहस पर हर किसी की नजर टिकी रही और मंत्री के बयान से प्रदेश में उबाल देखने को मिला। हालांकि भाजपा इसे विपक्ष की ओछी राजनीति का नाम दे रही है। देखना अब ये होगा कि ये मुद्दा यही थमता है या फिर इसे विपक्ष भुनाने का काम करेगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।